होता ना। प्यार जब तक आपको अंदर से आपकी रूह को झंझोड़ ना देना जुदा होने के नाम पे, जब तक आपको वो तड़प ना दे दे कि भाई आपको उसके जुदा होने का ख्याल भी तड़पाता है, वो प्यार होता है, वो इश्क होता है। लेकिन अगर आप उससे जुदा भी हो गए हो और आपकी तड़प सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की थी और उसके बाद आप अपने नेल्स, हेयर और मेकअप करवा रहे हो, तो देन आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन तो यही आएगी ना इस चीज़ की कि उस सामने वाले इंसान ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली 1-1.5 साल से उसके दिमाग में चल रहा था कि अब शादी का टाइम आएगा तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो जो वहाँ भी कराएंगे इसको बोल दूंगी या बोल दूंगा कि सॉरी नहीं हो सकता, अब वो कहीं और अपना हैप्पीली सेटल हो जाएगा। इंसान ना, पता है, वादों से मुकरने से पहले और ज़बानी इकरार करने से पहले मन से मुकरता है। वो पहले करवट ले चुका होता है। बताता बाद में है। वो ज़बान पे एकदम से नहीं आता कि अभी मेरा मन भर गया, अभी मेरे को ब्रेकअप करना, तो मैं अभी तुरंत बोल दूंगी। वो चीज़ें पाइल अप होती हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए देते हो और फिर एकदम से कहते हो कि बस ख़त्म हो चुका है। और ज़रूरी नहीं है क्या रिश्ता जो ख़त्म हो वो किसी इंसान की खुदगर्जी से ख़त्म हो। कई बार उस रिश्ते में घुटन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा एक तरफा नहीं सोच सकते कि रिश्ता ख़त्म अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके कर रहा है। हो सकता है उसका रिश्ता बहुत ख़राब हो, अंदर कुछ ऐसा खालीपन हो जो बाहर के लोगों को ना दिखता हो। क्योंकि बाहर से देखने में दुनिया और ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है, अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हो। और अगर हम बात भी जो शादियों की कर रहे हैं और उस वक्त पे जो हार्ट ब्रेक होता है उसकी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि लोग आके ये कह देते हैं कि यार मेरी मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए आई एम सॉरी, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं समझ में आता कि यार चलो बिल्कुल कोई भी अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ना कोई देखे कभी भी, बट यार वो सामने वाले की भी तो आंखों में आंसू है ना, जिसको आपने छोड़ा, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है जितना आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है। उसके टाइम पे लोग क्यों भूल जाते हैं कि यार मतलब एक टाइम पे जिस इंसान को आप ये बोलते थे आई कैन नेवर सी यू क्राई, आई कैन नेवर सी यू यू नो शैटर, आई कैन नेवर सी यू इन पेन, आज आप उसको उतना ही पेन दे के उतने ही आंसू देख ली और ओके विद इट। यार पता है, खुदगर्ज इंसान ना एक रिश्ता नहीं तोड़ता, एक दुनिया उजाड़ता है। और जब सामने वाला इंसान रोता है ना तो पता नहीं कैसे इंसान ना बड़े पत्थर दिल बन जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक से एक बेबाकी आ जाती है, उनके मन में उतनी, उनकी ज़बान में इतना जहर आ जाता है कि ऐसा लगता है यार इससे तो मैंने प्यार नहीं किया था। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उसके लिए उसके सामने बिलख रहे हो, उसके लिए बिलख रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो, वो बस आपको एकदम ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है। बहुत दिल दुखता है इंसान का। लेकिन क्या करें, जिसको जाना है ना उसको जाने दो, क्योंकि आप तड़प कर सिर्फ भीख मांग सकते हो, प्यार नहीं मांग सकते। और अगर आप मान लो जिद करके रोक भी लोगे ना उस इंसान को, तो कभी ना कभी जाएगा, वो पूरे दिल से नहीं होगा आपके साथ। जिसको पता है क्या, जिसको जाना होता है वो बहाने ढूंढता है, और जिसको रुकना होता है, जो आपके लिए बना होता है ना, वो कुछ नहीं ढूंढता, वो रास्ते बना लेता है। वो सिर्फ आपके लिए रुकेगा। वो इस दुनिया से लड़ जाएगा अगर वो आपके लिए है तो, और जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, और जो आपके नसीब में नहीं है ना, वो इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ या तुम इंटरकास्ट जाओ। हम ये कह रहे हैं कि यार अगर तुम्हें लगता है ये सब गलत है तो करो ही मत स्टार्टिंग में। बिल्कुल। हाँ, माँ बाप गलत नहीं होते यार। हाँ, किसी के भी पेरेंट्स देखो, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में देती है एक नए इंसान को, एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, जिसको उसने अपने शरीर से निकाला है। वो उस बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी। एक बाप अपनी पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बढ़ाने में, पढ़ाने में निकाल देता है, तो वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। वो बस ये चाहेंगे कि माँ बाप कि उनका बच्चा जो है वो महफूज रहे और खुश रहे। वो इसीलिए रोकते हैं कि वो उनको लगता है डर, यार वो किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं पड़ जाए, कोई इंसान आके उनका फ़ायदा ना उठा ले, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना मेंटली। वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट देन इफ़ द चाइल्ड इज़ इन लव, अगर वो बच्चा प्यार में है तो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को ये समझाना कि आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड, मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर सही है, मेरा पार्टनर सही है। और घर वाले समझ जाते हैं यार। वही ना, लोग ये कहते हैं यार अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मम्मी पापा नहीं मान रहे तो, या मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, लेकिन
फिर भी मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. You do have an option, but you don't want to choose that option. Like देखो, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप फिर किसी से शादी मत करना. ये तो हमेशा एक ऑप्शन है. कभी किसी से सीधा बोल देना, आपको नहीं चाहिए कि मैं इससे शादी करूं, नहीं करूंगा, आपकी खुशी के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं ज़िंदगी में फिर कभी किसी से नहीं करूंगी. वो फिर लॉयल्टी शो करेगा आपके प्यार के लिए और आपके माँ बाप के लिए. लेकिन अगर आपके माँ बाप की खुशी है कि आपको ब्याया हुआ देखना चाहते हैं, आपकी शादी देख के ही वो, आपके पोते ही देख के वो मरना चाहते हैं, पोता का शक्ल देख के ही मरना चाहते हैं, तो फिर भाई स्टैंड लो. ये होंगे तो इसी से होंगे. हाँ, वरना ठीक है ऐसे या तो करनी है तो उसी से करो. हाँ. या तो फिर किसी से मत करो. ये तो ऑप्शन है ना आपके पास में. कोई आएगा रिश्ते वाला देखने, मना कर देना मुंह पे कि नहीं भाई मैं तो एक के लिए लॉयल था, अब मैं किसी से नहीं करूँगा. फिर दूसरे के पास मत जाना. उधर फिर पार्लर में तैयार होने के लिए मत जाना, उधर शॉपिंग के लिए मत जाना. बिकॉज आप किसी और के लिए अपने आप को तैयार करोगे ना,